खबर मोतिहारी से है, जहां पर मोतिहारी की सियासत में इस समय हलचलें तेज हो गई हैं। जिले के लोकप्रिय युवा नेता दिव्यांशु भारद्वाज ने आज एक प्रेस वार्ता कर राजनीतिक पटल पर नया मोड़ ला दिया है। एनडीए गठबंधन से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने बगावती तेवर अपनाते हुए यह ऐलान किया है कि वह 17 अक्टूबर को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि दिव्यांशु भारद्वाज को जदयू और एनडीए से बड़ी उम्मीदें थी। वह लंबे समय से मोतिहारी की राजनीति में सक्रिय हैं और जिले में युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। खुद दिव्यांशु ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि उन्हें उम्मीद थी कि मोतिहारी की 12 विधानसभा सीटों में से किसी एक पर उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से टिकट मिलेगा, लेकिन 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी 15 अक्टूबर तक न तो उन्हें बुलाया गया और न ही टिकट पर कोई बात हुई। उन्होंने प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों को यह भी कहा कि जदयू के साथ उनकी पुरानी राजनीतिक समझ थी और संगठन ने उन्हें जिले में युवाओं का नेतृत्व सौंपा था, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। इसके बावजूद जब टिकट देने की बारी आई तो वह सब नजरअंदाज कर दिया गया। तो पिछले 3 वर्षों से मोतिहारी में जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, तब से हम लोग लगातार काम कर रहे थे और मोतिहारी में 22 पंचायत 36 नगर निगम के जो वार्ड हैं यहाँ पे नौरंगिया, झिटकहिया, बरवा, दुरु, लखौरा, कटहा, रामगढ़वा, रायसिंगा, पटपड़िया, मलकोनिया, जमला, संतपुर, लक्ष्मीपुर, हराज, टिकुलिया, थरघटवा, रुलही, सिरसा, गुणवा, ढेकास, सलेमपुर, टिकैता, पंडितपुर, बरकुरवा, बलथरवा, चांदसरैया, पिपरा कोठी, जीवधारा, फुरसतपुर, बैरिया, बरियारपुर, बसवरिया, पतौरा, बरकुरवा, जमला, लोकसा, चंद्रहिया, क्या नाम है उसका, कुंवारी देवी चौक, महमूद नगर, ऐसे और पूरा शहर जो है अपना चारों तरफ रही, मन इस पार, मन उस पार, बाजार, मेन रोड, श्री कृष्ण नगर, अगरवा, राजा बाजार, छतौनी, रुकड़ी, ऐसे सभी जगहों पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। और चूंकि मेरा पूरा बेस जो रहा है, आज तक बचपन से कोई दूसरा काम किया नहीं, ना कोई रोजी, ना रोजगार, ना धंधा, ना ठेकेदारी, ना रंगदारी, एक ही काम यही रहा है। 10th पास करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने 8 साल ट्रेनिंग लिया, जो राजनीति का नर्सरी है। राजनीति के नर्सरी की ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया। आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, लाठीचार्ज, जेल जाना, ये सब पटना की सड़कों पर सीखा चंपारण के लोगों के आशीर्वाद से। और लालू जी, नीतीश जी के बाद जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चंपारण के लोगों के आशीर्वाद से चंपारण का झंडा जाके वहां पे हम लोगों ने गाड़ा। उसके बाद प्रशांत किशोर जी के साथ जदयू में काम करने का अवसर मिला। जेडीयू को अपने बाद वाले चुनाव में हम लोगों ने जिताने का काम किया। फिर हम लोग को जेडीयू में नीतीश जी ने यूथ विंग का जवाबदेही दी, तो पूरे बिहार में घूमकर नौजवानों को पार्टी से जोड़ने का काम किया। फिर मेन पार्टी में सेक्रेटरी रहा और उसके बाद अभी स्टेट वर्किंग कमेटी का मेंबर था। तो लगातार 15 वर्षों से इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई रोजी रोजगार, धंधा, ठेकेदारी नहीं है। सामाजिक जीवन के लिए था, हूं और रहूंगा। तो जब मेरा एक पूरा पॉलिटिकल कैरियर 15 वर्षों का समाप्त हुआ, तो पिछले 3 वर्षों से मोतिहारी कर्म भूमि थी, यहाँ पे हम लोग सक्रिय थे। बता ही दिया, 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड में हम लोग लगातार सक्रिय थे। इलाज, बात, हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, सरकारी योजनाओं का लाभ जो मेरे व्यक्तिगत स्तर से लोगों को मिल सकता था, उसके अलावा रचनात्मक कार्यक्रमों में हम लोगों ने खेलों का महाकुंभ, चंपारण के लोग, नौजवान विशेषकर इतना शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हों कि देश और दुनिया में चंपारण का झंडा जो है मजबूती से गाड़ सके, इसके लिए 7 खेल, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, मैराथन, ऐसे 7 खेलों का आयोजन कराया। फिर हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया 22 पंचायत और पूरे 36 नगर निगम के वार्ड में, मतलब लगातार सक्रिय हैं। तो पार्टी को हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग को उम्मीदवार बनाइए, जो हर पार्टी से, हर विधानसभा और लोकसभा में एनडीए के जितने दल हैं, जदयू, भाजपा, जितने सीनियर नेता हैं, संघ, आरएसएस, सबको हम लोगों ने भाई निवेदन आग्रह कर दिया। लेकिन कई लोग तैयारी करते हैं, टिकट किसी एक को मिलता है। तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि भाई मोतिहारी नहीं संभव हो तो 12 में से कहीं दे दीजिए हमको, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी के सच्चे सिपाही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन कहीं से अब कल घोषणा हो गई है और मेरे पास कहीं से कोई सूचना नहीं है। तो हम लोग डंके की चोट पर जो हम लोगों ने काम किया है, आने वाले 17 तारीख को मोतिहारी की जनता के आशीर्वाद से, मोतिहारी के वैसे सभी लोग जो हम लोगों के साथ पिछले 3 वर्षों में जुड़े, जिनका एक स्नेह और प्यार, जो बड़ा जवाबदेही हमारे कंधे पर उन्होंने दिया है, तो उनके लिए हम लोग 17 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। यहाँ से निकल के कचहरी जाएंगे। कचहरी के बाद हम लोग का जो आरसी हॉस्पिटल के बगल वाला हवाई अड्डे का मैदान है, उसमें सभा होगी। वहां जो मोतिहारी के तमाम मुद्दे, अभी बहुत कुछ नहीं बोलेंगे हम, जो तमाम मुद्दे हैं, हम लोग निर्दलीय नहीं, जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मोतिहारी के। हमारा 12 तारीख को एनडीए उम्मीदवार जदयू के होंगे। आपको अब आप देख, मोतिहारी के लोगों के हक के लिए आवाज उठाना अगर बगावत है, तो दिव्यांशु भारद्वाज 1000, 5000, 10,000% बागी हैं। कागज पर लिखिए, इसको चलाइए डंके की चोट पर। और सुनिए, नीतीश और मोदी जी का भी आप पोस्टर लगा, एकदम नीतीश मोदी के मैं सिपाही हूँ। यहाँ जो नीतीश और मोदी जी और एनडीए का जो यहाँ पे सीएनएफ लिए हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो लिए हुए हैं लोग,
वो लोग जो गड़बड़ जाला कर रहे हैं उनका हम लोग पूरा धागा खोलेंगे उस दिन वहां अपने नामांकन सभा में। और मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में आयुर्वेदिक कॉलेज को कमीशन के चक्कर में बंद कराने वालों की खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में 25 साल से भाड़े की बिल्डिंग में केंद्रीय विद्यालय को चलाने वालों की खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और पिछले नेहरू स्टेडियम को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो रो रहा है गया, और गुजरात का एक समय में पास हुआ वो बन गया और यहाँ राजनीति का शिकार हो गया, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीति करने वालों की खैर नहीं। बिल्कुल मोदी और नीतीश जी के हम लोग सिपाही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जनसुराज के टिकट पर हम लोग जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को लिख लीजिए। हम लोग जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का सम्मेलन बताया कि 12 सितंबर को था, उसका फुटेज निकालिए, उसमें विधायक, सांसद, मंत्री सब लोग थे, और हम लोगों ने कार्यक्रम किया 14 तारीख को उसी मैदान में बिना किसी विधायक, सांसद और मंत्री के। हिंदरी बाजार में जो पत्ता वाले ने हमको पत्ता दिया उसका नंबर और नाम दे रहे हैं। 10,000 लोगों ने भोजन किया, 2,000 लोग नहीं देगा वोट, और 2,000 लोग जो नहीं आया वो देगा वोट। तो 10,000 लोग अगर 4 वोट हमको दिया या 5 वोट हमको अपने परिवार का दिया, चुनाव जीत गए। अरे भाई, विधायक हर साल 5 को निर्दलीय बनता है। इसी चंपारण में पवन जायसवाल, रिंकू सिंह, दिलीप वर्मा और विनय बिहारी, ये भाजपा और जदयू के बागी उम्मीदवार बन के जीते कि नहीं, और जेडीयू और भाजपा ने इनको लिया कि नहीं। जनता जिताएगी तो कौन हमको राजनीति करने से रोक देगा? एनडीए का जनता तय करेगी। टिकट देना ये आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज हो चाहे टीवी हो चाहे जो भी हो, उसके पीछे क्या ये भाजपा सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक पर? हम जिस पर भी आरोप लगा रहे हैं एक एक डंके की चोट पर आरोप लगाएंगे भैया। और वो अब एक के बारे में सब कुछ खोल देने के बाद फिर दिक्कत नहीं ना होता। अभी आज हम घोषणा कर रहे हैं, किस समय नहीं खोजे। आप जैसे आप अभी लगता है पहली बार पीटीआई वाले भैया आए हैं। आप देखिए, मेरा इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, खुली देखिए जा करके। अच्छा, मैं आपसे, आप इतने बड़े भैया पत्रकार है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सदन का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, सरकार के पक्ष में जो सांसद विधायक रहते हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे हम? सवाल पूछना लोकतंत्र में। हम किसी से मारामारी कर रहे हैं क्या? बोल रहे हैं हमको जबरदस्ती सर्टिफिकेट दीजिए कि मैं मोतिहारी का विधायक हो गया। मैं अपनी बात जनता के बीच में रखूंगा, और जनता जिताएगी तो वो भी सर आंखों पर, जनता हराएगी वो भी सर आंखों पर। मेरा चुनाव लड़ना भाई, मेरा राइट कौन ले लेगा? और आप सवाल क्यों नहीं हम उठाएंगे? सवाल आप देख क्या 20 सांसद और विधायक का जो भाजपा, जदयू और एनडीए के साथ है, वो अपने सरकारों से सवाल पूछते हैं कि नहीं? कि क्यों नहीं ये सरकारी काम हो रहा है? अफसर पर सवाल उठाते हैं कि नहीं? क्यों नहीं उठाएगा? एकदम उठाना चाहिए। मैं भी अगर सत्ता में रहूंगा फिर भी सवाल उठाऊंगा। मोतिहारी के 55 लाख लोगों को आपको 50 बार से जिताया जा रहा है। 55 लाख लोग क्यों जिताया जा रहा है भाई? प्रतिनिधि पर डिपेंड करता है ना। 15 साल मुख्यमंत्री रहे लालू जी, अब 20 साल मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 2 लाल, एक नालंदा और एक गोपालगंज के। आज गोपालगंज जाकर के देखिए और नालंदा जाकर के देखिए, दोनों को सेम पावर था मुख्यमंत्री का। यहाँ पे जाइए, आपको खोआ के पिरुकिया के अलावा कुछ मिलेगा। और चलिए नालंदा में, दुनिया का कौन सा सुविधा नीतीश जी ने अपने गृह जिले में नहीं लिया? नेता लड़ने वाला रहेगा तो सारी सुविधा आपके जिले में आएगी, और नेता नहीं रहेगा, नेता रहेगा। बच्चा 3 प्रकार का होता है। एक बच्चा होता है, माँ काम कर रही है, बच्चा रोने लगा तो माँ कहेगी नौकर थोड़ा देखो तो बउआ को चुप कराओ। और लड़का अगर नौकर से मान गया तो माँ काम करने लगेगी। नहीं माना तो कहेगी कहाँ है जी अपने हस्बैंड को, देखिए तो बउआ काहे रो रहा है। फिर जाएंगे, अगर उनसे मान गया हस्बैंड से तो माँ फिर काम करने लगेंगी। और फिर भी लड़का रोते रहा तब माँ अपन काम छोड़ के आएंगे, क्या वो बेटा चुप रहो चुप रहो। तो यहाँ तो है कि नौकरी से मान जाना है। हम लोग चंपारण के लोगों के लिए, हम लोग चंपारण के लोगों के हक और अधिकार के लिए आने वाले समय में लड़ेंगे। और हम लोग जो नीचे गए हैं ऐसा, हाँ में भी जा सकते हैं क्या? ना बिल्कुल नहीं। विधानसभा में से एक विधानसभा आप चाह रहे थे, कहीं से भी आपको टिकट दिया जा सकता था। ये आरोप लग रहा है कि जेडीयू में नीतीश निकल नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है, आपके जो बड़े लीडर हैं नीतीश जी के अलावा, गड़बड़ किया या फिर आपका कहाँ पे दिक्कत हुई, टिकट नहीं? देखिए सर, ऐसा है कि मैं बहुत सकारात्मक तरीके से भगवान का भक्त आदमी हूँ। मेरी उतनी औकात नहीं कि अब नीतीश जी और किसी पर बात बोलूं। मैं अपने पुरुषार्थ के पर विश्वास रखता हूँ। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश विधि के हाथ में है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना था भैया, ये तो मेरा घर है। आप लोगों के आशीर्वाद से जब मैं गंगा उस पर जाइएगा ना तो बोलेगा गंगा उस पार से आया है। तो जब मैं पटना गया तो पटना में जहां से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, अश्विनी चौबे, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह, ये लोग अपनी राजनीति की शुरुआत किए। वहां चंपारण का पहला ऐसा शख्स हुआ जो चंपारण का झंडा वहां निर्दलीय जीत करके वहां हमने चंपारण का मान सम्मान बढ़ाया। आप मोतिहारी के लोगों को पूछता नहीं है गंगा उस पर जाने पर,
कहता गंगा उस पार से आया है। 32 हॉस्टल है हमारे विश्वविद्यालय में, रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। जाके सर्वे कराइए कितने लोग इधर के हैं, कितने लोग गया जहानाबाद मोकामा के हैं। चंपारण के लोगों का झंडा जाके मोतिहारी का झंडा मैंने पटना में गाड़ने का काम किया। मैं अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखता हूं और मैंने जो मोतिहारी में पिछले 3 वर्षों में काम किया है, लोगों से मिला हूं, जुला हूं, उनके दम पर मैं ये नामांकन करने जा रहा हूं और मैं अपना 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, 20 पॉइंट का एजेंडा बनाया। कोई हवाई नहीं, चीनी मिल चालू करा देंगे, मोती झील को इंग्लैंड बना देंगे अमेरिका। जो हम लोग अपने एक इशूज को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, लोग जिताएंगे वो भी सर आंखों पे है, लोग हराएंगे वो भी सर आंखों पे है। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।